आपके मदर और आपके सिस्टर अगर कुकिंग कर रहे हो 55 और 23 सालों से और दोनों कुकिंग में बहुत अच्छे हैं, कुकिंग में 10,000 आवर्स भी दे चुके हैं, तो आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि अगर 10,000 घंटे का रूल ठीक है तो इस रूल के अकॉर्डिंग तो अगर कोई भी किसी चीज को 10,000 घंटे कर देता है तो वो इस फील्ड का मास्टर बन जाता है। तो क्यों हमारी मदर और सिस्टर संजीव कपूर की तरह अमीर नहीं है? अगर आपके मन में सवाल नहीं आया तो मेरे और अतुल जी के मन में सवाल जरूर आया था, और आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कहीं हम गधों की तरह मेहनत ही तो नहीं किए जा रहे हैं और कहीं हमें एंड में पता चलता है कि हमने जितनी भी मेहनत करी थी वो यूजलेस थी। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 10,000 रूल आखिर इंसानों को पता कैसे चला। उसके बाद हम देखेंगे ऐसे लोगों की स्ट्रैटेजीज जिन्होंने 10,000 घंटे से 1/10 टाइम में भी 7 करोड़ रुपए तक कमा लिए। जैसे कि एक इंसान ने एक रेड पेपर क्लिप को देके फ्री में एक घर ले लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कई बार मुझे लगता है कि हम में से जिन लोगों को ये सीक्रेट नहीं पता उनके साथ एक्चुअल में धोखा हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो कि जिंदगी भर आप मेहनत करते रहें और बाद में पता चले कि आगे तो डी एंड है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 10,000 रूल पहली बार दिया किसने था। ये 10,000 आवर रूल सबसे पहले पब्लिश हुआ था मैल्कम ग्लैडवेल की बुक आउटलायर्स में। अगर आप इसके पेज नंबर 35 में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द 10,000 आवर रूल। लेकिन अब सवाल आता है कि ये रूल मैल्कम ग्लैडवेल को कैसे पता चला। एक्चुअल में मैल्कम ग्लैडवेल ने एंडर्स एरिक्सन की रिसर्च पढ़ी थी जिसका नाम था द रोल ऑफ डेलिब्रेट प्रैक्टिस इन द एक्विजिशन ऑफ एक्सपर्ट परफॉर्मेंस। लेकिन मैल्कम ग्लैडवेल ने इस रिसर्च को गलत इंटरप्रेट किया। पहली गलत इंटरप्रिटेशन ये थी कि जिन भी एक्सपर्ट्स को इस रिसर्च में स्टडी किया गया था उन्होंने ऑन एन एवरेज 10,000 घंटे लगाए थे। कई लोगों ने 10,000 घंटे से बहुत कम लगाए थे, फिर भी वो एक्सपर्ट बन गए थे। दूसरी गलत इंटरप्रिटेशन ये थी कि मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी बुक में बताया कि 10,000 रूल्स आप किसी भी स्किल में दोगे तो आप अच्छे बन जाओगे, और उन्होंने सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस करने को कहा, ना कि क्वालिटी पर। जबकि इस रिसर्च पेपर में दिया गया है डेलिब्रेट प्रैक्टिस, यानी आपको फीडबैक के साथ कॉन्शियसली अपनी स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और फाइनली इस रिसर्च पेपर पर ही कई लोग शक करते हैं, और ये शक ये है कि इस स्टडी में जब एक्सपर्ट से डेटा लिया गया तो वो उनकी मेमोरी पे बेस्ड था, यानी उनसे कहा गया था कि आप एस्टिमेट करो कि आपने कितने आवर्स दिए हैं, ना कि एक्चुअल कॉन्क्रीट डेटा पर। उन्होंने कोई सेंसर यूज नहीं करे थे इन 10,000 घंटे को मेजर करने के लिए। एनीवेज, अगर हम 10,000 आवर रूल पर विश्वास करें या ना करें, एक बात तो क्लियर है कि अगर हम में थोड़ा सा भी टैलेंट है तो हमें ऑडियंस तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन सवाल तो ये है कि बिना पैसे खर्च किए हम मार्केटिंग कर कैसे सकते हैं। तो बिना पैसे के लोगों ने पास्ट में मार्केटिंग कैसे की है, आज हम इससे रिलेटेड 3 केस स्टडीज देखेंगे, जिसमें सबसे पहली केस स्टडी आती है रेड पेपर क्लिप टू होम। इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद का घर नहीं है, और खुद का घर लेने के लिए हम पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं और फिर शायद 50-60 की उम्र में एक लोन में घर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक स्मार्ट मूव के कारण एक लड़के ने एक रेड पेपर क्लिप जिसकी कीमत 1 रुपए भी नहीं थी, उसके बदले में एक घर ले लिया जिसकी कीमत अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपए थी। यस, ये एक फिक्शनल स्टोरी नहीं है, और इस रियल केस स्टडी में हम कुछ मार्केटिंग प्रिंसिपल्स भी सीखेंगे। इस लड़के का नाम है काइल मैकडोनाल्ड। एक दिन काइल अपने डेस्क में बैठा था और उसने रेड पेपर क्लिप देखा। हमें से मैक्सिमम लोग एक पेपर क्लिप को यूजलेस समझेंगे, लेकिन काइल ने उसे यूजलेस नहीं समझा। उसने सोचा कि जैसे हम बचपन में एक दूसरे के साथ चीजें एक्सचेंज करते थे, वैसे ही क्या हम एक पेपर क्लिप को किसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं या नहीं। इसलिए उन्होंने ये पेपर क्लिप लिया, उसकी फोटो खींची और उसे ऑनलाइन डाल दिया, ये सोच के कि शायद कोई इस पेपर क्लिप के बदले कुछ और दे दे जो कि ज्यादा वैल्यूएबल हो। बहुत से लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत ही बेवकूफी का आइडिया है, यूजलेस आइडिया है। लेकिन कुछ लड़कियों ने इस इंटरनेट पोस्ट को रिस्पॉन्ड किया और इस पेपर क्लिप के बदले मछली की शेप का एक पेन दे दिया। इन लड़कियों को लगा कि एक फनी आइडिया था। इस आइडिया से काइल भी खुश हो गए और लड़कियां भी खुश हो गई, और बस इन चीजों का नॉर्मल एक्सचेंज हुआ। किसी ने किसी को कोई पैसे नहीं दिए। काइल ने फिश शेप का पेन एक लड़के को दे दिया और उसके बदले में एक डोर नॉब ले लिया। फिर एक और लड़के के साथ एक्सचेंज किया और डोर नॉब के बदले में एक कैंप स्टोव ले लिया। फिर कैंप स्टोव के बदले में एक जनरेटर लिया। फिर जनरेटर के बदले में स्नोमोबाइल लिया। फिर स्नोमोबाइल के बदले में एक वैन ले ली, और ऐसे ही हर ट्रेड के बदले में कुछ बड़ी और बैठे चीजें लेता रहा। अब क्योंकि इस चीज को पब्लिसिटी भी मिल रही थी, तो काइल को एक ऐसी ट्रेड मिली जहां पर उसे एक हॉलीवुड मूवी में एक छोटा सा रोल ऑफर हुआ जिसे काइल ट्रेड कर सकता था। और फाइनली कनाडा में एक टाउन है किपलिंग के नाम से, जिन्हें वो मूवीज रोल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था ताकि उनका टाउन भी फेमस हो सके। और इस ट्रेड के बदले में काइल को 2 स्टोरी बिल्डिंग मिली जिसकी कीमत
1 करोड़ रुपए के आसपास थी। और ऐसे काइल ने एक पेपर क्लिप के बदले घर ले लिया। वैसे काइल समझदार थे और उन्होंने इस घर को एक कैफे में बदल दिया और इसका नाम दिया पेपर क्लिप कॉटेज कैफे, ताकि इस फेमस स्टोरी की याद में लोग इस कैफे में आए और ये कैफे का बिजनेस सक्सेसफुली चलता रहे और उन्हें रेगुलर इनकम मिलती रहे। अब आप कहेंगे कि स्टोरी में लर्निंग्स क्या हैं? तो इस स्टोरी की लर्निंग्स कुछ ऐसी हैं। लर्निंग नंबर 1, ये कॉन्सेप्ट यूनिक था और ये प्रूवन है कि यूनिक और वियर्ड कॉन्सेप्ट्स में वायरल इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से लोगों को उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। और अगर आपका प्रोडक्ट वायरल हो गया तो समझो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। लर्निंग नंबर 2, आई कुड डू इट। ऑब्वियसली काइल को लगा कि सिंपल इडियोटिक साउंड कर रहे आइडिया को भी वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जबकि आपको भी पता है कि ऐसे आइडियाज हम खुद भी एग्जीक्यूट ना करें। नेक्स्ट आती है केस स्टडी नंबर 2, जो कि है कुणाल शाह के लेटेस्ट स्टार्टअप की, जिसका नाम है क्रेड। हम में से जिनको नहीं पता, क्रेड की एक सिंपल सी एप्लीकेशन है जिसका सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स इनकी एप्लीकेशन के थ्रू पे करते हैं तो ये आपको रिवॉर्ड्स देंगे। रिवॉर्ड्स जैसे कि कैशबैक, OnePlus टीवी में डिस्काउंट्स, यहाँ तक कि मर्सिडीज बेंज से लेके आपके ऑफिस में फ्री केक भी। अब आप में से जो लोग क्रेड यूज करते हैं या जिन्होंने क्रेड की एडवर्टाइजमेंट देखी है तो वो ये जरूर सोच रहे होंगे कि क्रेड तो एड्स में पैसे खर्चती है, लेकिन हम बात तो इस टॉपिक पर कर रहे थे ना कि बिना पैसे की मार्केटिंग कैसे की जाए। तो एक्चुअल में कुणाल शाह एडवर्टाइजिंग तो करते हैं, लेकिन उनका गोल रहता है कि मार्केटिंग को कम पैसे लगा के एम्पलीफाई कैसे किया जाए ताकि वायरलिटी इंट्रोड्यूस हो जाए। जैसे कि कुणाल शाह की कंपनी क्रेड ने बहुत बार क्रेड यूजर्स को रिवॉर्ड देने के लिए उनके ऑफिस में केक भेजा है। अब आप पूछेंगे कि ऑफिस में क्यों केक भेजा? ऑब्वियसली टू क्रिएट वायरलिटी इफेक्ट। अगर घर में क्रेड केक भेजेगा तो किसी को भी नहीं पता चलेगा, लेकिन आपके ऑफिस में क्रेड को बहुत सारे कस्टमर्स मिल सकते हैं जो एप्लीकेशन क्रेड पक्का डाउनलोड करें। इवन की क्रेड मर्सिडीज बेंज भी गिफ्ट में दे चुके हैं और उस वीडियो को बहुत बार एडवर्टाइज भी किया गया, जिसकी वजह से लोगों ने क्रेड एप्लीकेशन को और डाउनलोड किया। तो लर्निंग्स ये हैं कि बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स भी बिजनेस को और बड़ा करने के लिए नई नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज करते रहते हैं। आप में से जो लोग सोच रहे हैं कि कुणाल शाह तो पहले से अमीर थे, तो ऐसा नहीं है। कुणाल शाह नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्होंने बचपन में मेहंदी कोन से लेके पायरेटेड सीडीज बेची है, बच्चों को कंप्यूटर की ट्यूशन देने से साइबर कैफे तक रन किया है। नेक्स्ट केस स्टडी आती है $1 मिलियन होम पेज की। अगर मैं आपको कहूं कि आपको 7 करोड़ रुपए कमाने हैं, इसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे शायद जिंदगी भर लग जाए या फिर ये एक पूरी लाइफ टाइम में भी अचीव नहीं हो सकता। लेकिन एलेक्स ट्यू ने ये कुछ ही महीनों में कर दिखाया। उन्होंने सोचा कि क्या वो एक ऐसी चीज बना सकते हैं जिसमें कोई वायरलिटी इफेक्ट हो। तो उन्हें एक आइडिया आया कि अगर वो 1000 × 1000 पिक्सल की वेबसाइट बनाते हैं, यानी 10 लाख पिक्सल की, और एक पिक्सल को $1 में बेचते हैं, अगर ये वेबसाइट अपने नाम की वजह से फेमस हो जाती है तो लोग इसे देखने आएंगे, जिसकी वजह से एडवर्टाइजर्स इसके पिक्सल खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे ताकि वो अपनी अपनी वेबसाइट की एड्स भी इसमें दे सकें। और हुआ भी ऐसा ही। आप ये देख सकते हैं $1 मिलियन होम पेज की वेबसाइट को, जहां पर अभी भी लोगों की एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जिसे क्लिक करके हम एडवर्टाइजमेंट की वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। और इस आइडिया से एलेक्स ने 7 करोड़ रुपए कमाए, वो भी कॉलेज आने से पहले। एक बार एलेक्स ऐसा करते तो इसे तुक्का कहा जा सकता था, लेकिन एलेक्स ने इसे दोबारा से किया। एक्चुअल में एक न्यूज बहुत फेमस हुई थी जहां पर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश पर किसी ने जूता फेंका था, तो एलेक्स ने इस सिचुएशन का भी फायदा उठाया। एलेक्स ने इस पर एक गेम बना दी कि 30 सेकंड में जितनी बार हो सके जॉर्ज बुश को जूते से मारो। न्यूज के कारण ये एप्लीकेशन भी बहुत फेमस होगी और इससे भी एलेक्स ने बहुत पैसे कमाए। तो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को हम समराइज कर देते हैं। इस वीडियो की शुरुआत हमने एक सवाल से की थी कि क्यों हमारी मदर्स या सिस्टर जो इतना टाइम कुकिंग को दे चुकी हैं, वो संजीव कपूर की तरह फेमस क्यों नहीं हो जाती, रिच क्यों नहीं हो जाती, और क्या ये 10,000 घंटे का रूल काम भी करता है। तो इस पूरी वीडियो का गोल ये था कि स्किल होने के साथ साथ उसे मार्केट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी स्किल की वैल्यू तभी है अगर लोग उस स्किल के लिए हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पे करने के लिए तैयार हों। इसके लिए हमने 3 केस स्टडीज देखी थी। पहली थी काइल की स्टोरी, कैसे उन्होंने एक ऑलमोस्ट फ्री रेड क्लिप को ट्रेड करके 1 करोड़ का घर ऑलमोस्ट फ्री में ले लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से अपना एक इंसिडेंट याद था कि कैसे हम बचपन में कई बार दोस्तों के साथ छोटी चीजों के बदले बड़ी चीजें एक्सचेंज कर लेते थे। आपका तो पता नहीं, लेकिन मैंने कई बार ऐसी बेवकूफी की है। जैसे कि बचपन में मैंने एक बार अपने फ्रेंड को 5 रुपए के पेन के बदले में 50 रुपए के रेसलर्स के कार्ड दे दिए थे, और ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि उस पेन में रॉक रेसलर की इमेज थी। एनीवेज, काइल इस इमोशन को समझते थे और इसी इमोशन को उन्होंने स्केल भी किया और एक रेड क्लिप को ट्रेड भी किया। नेक्स्ट केस स्टडी हमने देखी थी क्रेड की, कि कैसे बेशक कुणाल शाह एडवर्टाइजमेंट में पैसे तो खर्चते हैं, लेकिन उनका मेन गोल ये होता है कि किसी तरीके से वायरलिटी को यूज करके ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाया जाए।
फाइनली हमने केस स्टडी देखी थी $1 मिलियन होम पेज की, जिसमें एक लड़के ने कुछ ही महीनों में 7 करोड़ रुपए कमा लिए थे, जो हम में से मैक्सिमम लोग पूरी जिंदगी नहीं कर सकते। और ये एक बार होता तो उसे तुक्का मान लिया जाता, लेकिन इन्होंने इसे दोबारा रिपीट किया, एक वायरल गेम बना के, जहाँ पर एक इंसान ने जॉर्ज बुश के ऊपर जूता फेंका। ये चीज फेमस हो गई और इसी पर एलेक्स ने गेम बना दी और बहुत पैसे कमाए। यार जब मैं अपने फ्रेंड्स को देखता हूँ जिन्होंने सिंसियरली मेहनत करी, जैसे जैसे मम्मी पापा ने उन्हें कहा, वो वैसे ही मेहनत करते रहे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी ली, सब कुछ किया, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये वेव मिस कर दी जहां पर ऑडियंस को इंटरनेट यूज करके अपना टैलेंट वो दिखा सकते थे, इसीलिए मुझे लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। क्योंकि बेशक उन्होंने अपनी स्किल को 10,000 घंटे भी दिए हों, लेकिन फिर भी किसी को पता नहीं चलेगा कि वो अपनी स्किल में इतने अच्छे हैं। लेकिन आई होप इस वीडियो से आपको काफी लर्निंग मिली होगी एंड आई होप कि हम कम से कम 1 से 2 सक्सेसफुल स्टोरीज तो हम गिगलर्स की बना ही देंगे। दोस्तों अगर आप अपनी मार्केटिंग स्किल्स को और इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर दुनिया के अमेजिंग मार्केटर्स ने अपनी मार्केटिंग ट्रिक्स बताई है और यहाँ पर 150 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। ये एप्लीकेशन दोनों iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल है। अगर आप अपनी बिजनेस स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप गीगल बिजनेस में फ्री स्टार्टअप कोर्स या इन्वेस्टिंग कोर्स भी कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनीवेज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।